नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति और उसका जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2। तो देखो, हमने जो पिछली वीडियो है उसमें पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो जैसे वास्तविक संख्या या तो परिमेय है और या फिर अपरिमेय है। अतः हम कह सकते हैं भी वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु को संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। फिर साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को एक अद्वितीय वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम कोई बिंदु को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या होता है, अद्वितीय जो बिंदु होता है वो वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार अगर कोई भी बिंदु है तो वो वास्तविक संख्या रेखा को निरूपित करेगा, और वास्तविक संख्या रेखा है तो वो कोई भी अद्वितीय बिंदु को प्रदर्शित करती है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो संख्या रेखा ले लेते हैं हम, वास्तविक संख्या रेखा लेंगे। तो वास्तविक में हमें पता है कि पूर्णांक पूर्ण सभी संख्याएं आती हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी -1, -2, -3। अब 0 है उसको हम लेते हैं O बिंदु, ठीक है। 0 से 1 सेंटीमीटर तक इसको ले लेते हैं हम A बिंदु, ठीक है। और इधर 1 सेंटीमीटर लेंगे B पर। तो देखो, ये जो हम लेंगे, ये ए बी जो लेंगे, इसको क्या करना, हमें समकोण बनाना है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रकार की सहायता से बनाएंगे। एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये जो लाइन खींचेंगे ये पूरा हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ओ को बी से मिला देंगे। 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है। अब जो हमें बिंदु ओ बी चाहिए, और ओ बी हमारे पास क्या है, ओ बी हमारे पास √2 है। तो ओ बी को हम लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो इससे देखो, ओ बी इक्वल किसके हैं, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास ओ बी है वो आ गया √2। अब हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे। ओ को केंद्र मानकर और ओ बी √2 को त्रिज्या मानकर मतलब ओ को केंद्र मानेंगे, ओ बी को त्रिज्या मानेंगे, और यहाँ पर प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, और यहाँ से इस प्रकार एक चाप लगाएंगे और इसको नाम देंगे P, ठीक है। तो त्रिज्या मानकर प्रकार की सहायता से एक चाप संख्या रेखा पर लगाएं। संख्या रेखा पर लगाएंगे, ठीक है। तो जो ये संख्या रेखा पर जो हमारा बिंदु P आया है, यही √2 है, क्योंकि √2 का जो हमारा मान होता है वो 1.41 ऐसे कुछ होता है। तो देखो, 1 यहाँ है और 1 के बाद तो 1.41 जो P बिंदु आया है वो हमारा क्या है, √2 है, जो कि संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार जो आगे वाला सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो है √3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो
तो √3 के लिए देखो, √3 के लिए ये इसी क्वेश्चन में हम आगे कर देते हैं। √3 के लिए देखो, ये तो √2 हो गया और यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस प्रकार 1 सेंटीमीटर लेंगे, इसको नाम दे देंगे C। ठीक है, तो B से C 1 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो इसको इससे मिला देंगे तो जो हमारे पास ट्रायंगल आएगा OBC जो हमारे पास आएगा त्रिभुज, वो एक समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज OBC। अब जो हमारा OC है, OC को हम क्या लिख सकते हैं, OBC में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, देखो जब हम √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो उसके लिए पहले हमें 2 को निरूपित करना होगा, उसके बाद ही हम √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो OC है, OC हमारा क्या है, देखो जैसे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कर्ण है, तो कर्ण हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास आधार क्या है BC, तो 1 का स्क्वायर प्लस में OB √2 का स्क्वायर। तो ये OC हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा, 2 और 1 3, तो OC हमारे पास आ जाएगा 3। तो आगे जैसे हमने √2 को निरूपित किया था, उसी प्रकार हमें क्या करना है, O को केंद्र मानना है। ठीक है, O को केंद्र मानकर पिछली बार क्या था, OB को हमने त्रिज्या माना था, क्योंकि इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब जो हमारे पास OC आया है वो √3 है, तो हम OC को त्रिज्या मानेंगे, OC और इक्वल किसके हैं, √3 के। O को केंद्र मानकर OC √3 को त्रिज्या मानकर प्रकार की सहायता से देखो, प्रकार की सहायता से किस प्रकार, यहाँ पे हम केंद्र पे, यहाँ पे हम नोक रखेंगे प्रकार की, और इस प्रकार एक चाप लगाएंगे जो हमारी यहाँ आ जाएगी, इसको नाम देते हैं Q। ठीक है, तो OBC से इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा Q पे। तो त्रिज्या मानकर प्रकार की सहायता से संख्या रेखा पर चाप लगाएंगे, चाप बिंदु Q पर चाप बिंदु Q पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बिंदु आएगा Q, ठीक है, क्योंकि √3 का जो मान होता है 1.732 ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे 1.412 √2 का मान यहाँ आया P और √3 का यहाँ आएगा Q पे। तो देखो इस प्रकार हम कोई भी अपरिमेय संख्या हो उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जो हमारी प्रश्नावली है 1.2 एक्सरसाइज, उसके अंदर हमारे पास देखो ये हमारा एग्जाम्पल है, उसका अंदर जो क्वेश्चन है वो है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए ऐसे ही करेंगे हम बिल्कुल। देखो यहाँ पहले √4 को निरूपित करेंगे, इधर 1 सेंटीमीटर लेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फिर 5 को करेंगे, तो देख सबसे पहले हमें क्या करना, √2 को, फिर √3 को, √4 को, फिर √5 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अब जो हमारी प्रश्नावली है उसके जो फर्स्ट पर्सन हैं, जैसे दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ हमें अपना उत्तर दीजिए।
तो देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये जो है सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या। अब देखो इसी से देख लो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में। तो √m में क्या होता है, किसी भी अगर बिंदु का हम √ निकालते हैं, जैसे √4 निकाला हमने, तो जो इसका मान आता है +-2 आता है, +-2 आएगा। तो देखो प्लस और माइनस √ के अंदर जो दोनों संख्याएं होती है, ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, लेकिन जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, एक धनात्मक संख्या है। इसीलिए ये क्या है कि असत्य है। उसके बाद है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। तो इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या में 1, 2, 3 आएगा, लेकिन अपरिमेय क्या है, √ वाली संख्याएं हैं। इसीलिए ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या। देखो जैसे हमारे पास √ वाली संख्या होती है अपरिमेय, √2, √3, √4, √5। देखो इसमें जो 4 है उसका √ क्या होता है, 4 का √ होता है 2, ठीक है। लेकिन 2 क्या है, 2 तो एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है जो सभी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे हमने 3 का किया वैसे ही 4 का, फिर 5 का, इसको ऐसे करते रहेंगे। तो प्रकार की सहायता से करेंगे तो अपने आप जो बिंदु √ मतलब 5 का या 4 का होगा अपने आप निरूपित हो जाएगा। जैसे √4 का जो √ होता है वो 2 होता है, तो इसका मतलब जब हम संख्या रेखा पर इसको निरूपित करेंगे तो हमारी चाप है बिल्कुल 2 के ऊपर आएगी, ठीक है। √5 की है तो वो 2 से थोड़ी आगे आ जाएगी। फिर इसी प्रकार आगे चौथा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। देखो ये वर्गमूल सर्पिल इसी को कहते हैं जब हम √2 को निरूपित करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को, तो ये एक ऐसे बन जाएगा, सर्पिल की तरह आ जाएगा, ऐसे इस प्रकार बनेगा, तो इसको बोलते हैं सर्पिल। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो इन पूरे सिलेबस को करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नई वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।